चलो बच्चों, आज हम मैथ में एक्सरसाइज 9.2 देखेंगे। ठीक है। अब एक्सरसाइज 9.2 है। इसमें पहला सवाल है, कॉन्सेप्ट इसके पढ़ा दिए गए थे इससे पहले वाले लेक्चर में। पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x। 9.2 एक्सरसाइज 9.2 पहला सवाल है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x। एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x। आपको चेक क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि फलन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में निरंतर वर्धमान है। ठीक है। निरंतर आर का मतलब होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब नंबर लाइंस पे जो भी रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ठीक है। जो नंबर्स आपके रियल नंबर हुए जो नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, ठीक, उसके उसमें जो है ये फलन क्या है, वर्धमान है। तो वर्धमान के लिए, निरंतर वर्धमान के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स निकालो इसका। एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का मतलब डिफ्रेंसिएशन, मतलब डी डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x। ठीक। अब यहाँ से अगर ध्यान दें तो e की पावर 2x अपनी बार जगह पर होगा, दोबारा 2x को होगा डी डी एक्स ऑफ कितना 2x, तो मतलब यहाँ पे हो जाए 2e की पावर 2x। ठीक। अब देखो ये 2e की पावर 2x, देखो चूंकि e की पावर 2x की जो वैल्यू है वो सभी रियल नंबर्स के लिए जीरो होती है, जीरो से बड़ी होगी। ठीक, क्योंकि e की खुद की वैल्यू 2 पॉइंट कुछ होती है। ठीक। तो अगर 2 की पावर में चाहे निगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, भाई देखो अगर जैसे मान लो e की वैल्यू 2 है तो 2 की पावर आ गया। ठीक है। अब 2 इंटू 1 रखेंगे तब भी देखो 4 आएगा, जीरो से बड़ी। या अगर 2 की पावर में 2 इंटू -1, ये भी रियल नंबर है, तो 2 इंटू माइनस का 2 हो जाएगा, और अपान में 2 अपान 4 4 हो जाएगा। और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन 0 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि जीरो से बड़ा है। बड़ा है कि नहीं बड़ा? तो हर केस में ये सवाल क्या होगा, बड़ा ही होगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक। ये हर केस में आपका क्या होगा, बड़ा। अब e की पावर 2x अगर बड़ा है तो इसलिए आप देख सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ क्या, इसलिए आपका एफ डैश एक्स भी जो है वो जीरो से क्या है, बड़ा। अगर एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा है तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का निशान है। ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 2 देख लो। चलिए सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू, सिद्ध कीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू 5x-2। ठीक। वास्तविक संख्याओं में समुच्चय आर पर क्या है, निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक। चलिए देखिए, आप इसका एफ डैश एक्स निकालिए। एफ डैश एक्स तो 5 और डी डी एक्स ऑफ एक्स का 1 और माइनस का 0, दैट मीन्स 5। अब देखो 5 हमेशा जीरो से बड़ा ही होगा, चाहे अब रियल नंबर एक्स ही नहीं तो चाहे कौन सा रियल नंबर रखेंगे तो हमेशा जीरो से बड़ा होगा। अतः फलन, अतः फलन आर पर क्या है, वर्धमान है। ठीक। सिंपल सिंपल सवाल है। सवाल नंबर 2। ठीक। सवाल नंबर 3 पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x+7 वास्तविक संख्याओं के आर से समुच्चय में निरंतर वर्धमान है। सेम सवाल है, तो देखो इसका फिर से करेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा, 3 और इंटू 1 और प्लस 7 का कितना, 0, दैट मीन्स 3। एफ डैश एक्स 3, ये जीरो से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? अगर फलन जीरो से बड़ा है तो इसका मतलब फलन कैसा है, वर्धमान। सिंपल से। ठीक। सवाल नंबर 4 देखें। सवाल नंबर 4 की बात करें तो सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये लिखा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, कॉस की पावर 4x अंतराल -π/4 से π/2 में वर्धमान तथा अंतराल 0 से गामा पाई में, देखो आपको प्रूव क्या करना है, π/4 से π/2 में वर्धमान तथा 0 से π/4 में क्या है, ह्रासमान। चलो पहले इसका एफ डैश एक्स निकालो सीधे से। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो देखो पहले 4 बगल में साइन क्यूब एक्स, और साइन क्यूब एक्स का साइन एक्स का दोबारा करेंगे तो कॉस एक्स, ऐसे प्लस 4 बगल में कॉस क्यूब एक्स, और कॉस क्यूब एक्स का करेंगे तो साइन एक्स, वो भी माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक। आप कॉमन कर लीजिए, क्या कॉमन हो गया, 4 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन कर लीजिए, 4 साइन एक्स और कितना कॉस एक्स कॉमन बचा, कितना ब्रैकेट में ध्यान दें तो साइन एक्स माइनस का क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स। हाँ, साइन स्क्वायर एक्स, और ये कितना बचा, कॉस स्क्वायर एक्स। अगर हम ध्यान दें तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, पहले तो माइनस कॉमन कर लो इस वाले से, ये लिखो 2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इसको लिखो ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब जरा ध्यान दो, ये -2 और भाई यहाँ पे माइनस कॉमन हुआ तो पलट गया, अब ये माइनस का क्या हो जाएगा, साइन 2x,
और ये फार्मूला है आपका किसका, cos 2x का। ये देखो 2 sin a cos a, मतलब फिर से sin 2a का फार्मूला, मतलब माइनस हो जाएगा sin 4a। ये आ गया आपका एफ डैश एक्स। अब देखो आपको पता है कि जो साइन 4a की वैल्यू होती है, साइन 4a की वैल्यू है ना, वो क्या होनी चाहिए, अगर एफ एक्स के वर्तमान होने के लिए चेक करना है ना। देखो वर्तमान के लिए, वर्तमान के लिए, ठीक है, वर्तमान के लिए, वर्तमान के लिए आपका एफ एक्स, एफ डैश एक्स जो है वर्तमान फलन के लिए एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, जीरो से। कंडीशन है वर्तमान फलन के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, जीरो से। तो ये हो जाना चाहिए माइनस का साइन 4x, माइनस का साइन 4x ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, जीरो से। मतलब ओवरऑल साइन 4x ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, जीरो से। माइनस का काम खत्म हो गया, ठीक। अब जरा चेक करो ये कैसे निकलेगा आपका। अब साइन 4x ग्रेटर कब कब होगा, साइन 4x ग्रेटर ग्रेटर होगा आपका, चेक करो 4x आपका ग्रेटर देन होगा जीरो, मतलब पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको, जीरो से किसके बीच में मिलेगी, जो है 2 पाई के बीच में मिलेगी। किसके बीच में मिलेगी, जीरो से 2 पाई के बीच में। चेक करो भाई, कोऑर्डिनेट है और पहले कोऑर्डिनेट में और दूसरे कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है। जब पॉजिटिव होगा तभी आपकी वैल्यू जीरो से क्या होगी, बड़ी होगी। तो आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो पाई से 2 पाई के बीच में साइन 4x जो है वो ग्रेटर देन होगा आपका किसके बीच में, पाई से 2 पाई के बीच में। देखो आप ऐसे लिखो, इस सवाल को ऐसे लिख सकते हैं, जीरो से बड़ा हो और पाई से क्या हो, छोटा हो। ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। साइन 4x पॉजिटिव कहाँ मिलेगा आपको, यहीं पे मिलेगा है। तो पाई से, अब अगर यहाँ से देखें तो साइन 4 ये पाई है आपका। तो यहाँ से अगर साइन हटाना चाहें, तो साइन हटाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, ध्यान दें। चलिए यहाँ से फिर से देखिए, देखो वर्तमान फलन के लिए यहाँ पे एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब माइनस का जो साइन 4x है वो ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, माइनस का साइन 4x ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो से। अब आपको ये माइनस हटाना है तो दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करना पड़ेगा। जब माइनस से गुणा करते हैं तो इक्वलिटी चेंज हो जाती है, आपको बताया गया था, ठीक है। तो जब इसको हम साइन 4x लिखेंगे तो ये लेस देन किससे होना चाहिए, जीरो से, ठीक है। भाई माइनस से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, इक्वलिटी बदल जाती है, आपको सर्व समीक्षा में पढ़ाया गया होगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखो, अब आपको साइन 4x की वैल्यू जीरो से छोटी कब मिलेगी, जीरो से छोटी कब मिलेगी भाई, जीरो से छोटा तब मिलेगा जब निगेटिव वैल्यू मिलेगी साइन की, क्लियर है। जीरो साइन 4x की वैल्यू जीरो से छोटी कब मिलेगी, जब निगेटिव वैल्यू होगी। अब देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन होता है पॉजिटिव, मतलब थर्ड और फोर्थ में साइन मिलना चाहिए, ठीक। तो मतलब पाई से 2 पाई के बीच में, मतलब 4x की वैल्यू जो है, क्लियरली 4x की वैल्यू जो है वो पाई से बड़ी होनी चाहिए और 2 पाई से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो अब यहाँ से x की वैल्यू पता लगानी तो 4 से डिवाइड कर दो, तो पाई बाई 4 ये हो जाएगा, और माइनस का ये बचा क्या है x, और ये क्या हो गया आपका पाई, ठीक है। यहाँ से पाई बाई 2 बचा, ठीक। तो देखिए आपसे यही पूछा, 4 से डिवाइड कर दिया, यही पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में क्या है, वर्तमान है, प्रूफ यहाँ पे, क्लियर। अब अगला देखो, इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये हो जाएगा आपका, अब देखो ह्रासमान के लिए क्या होना चाहिए, ह्रासमान के लिए चेक कर लो, ह्रासमान की कंडीशन क्या है। देखो ह्रासमान के लिए आपको एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होना चाहिए ना, तो मतलब माइनस का साइन 4x जो है वो लेस देन किससे होना चाहिए, जीरो से। तो माइनस का साइन 4x जीरो, तो मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 4x इक्वलिटी माइनस फिर से गुणा भाग करने पे इक्वलिटी बदल जाती है, तो ये हो गया ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब देखो साइन 4x ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, मतलब 4x की वैल्यू, इसलिए 4x की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए और किससे, पाई से छोटी होनी चाहिए। अब 4 से डिवाइड कर लो, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे 0/4 का मतलब जीरो है, और 4x का मतलब 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 4। अब जरा देखो, मतलब जीरो से पाई बाई 4 में क्या है, ह्रासमान है। देखो सवाल में कहा गया है ये ह्रासमान है, डिक्रीजिंग है कि नहीं है। तो इस तरीके से ये बात प्रूव हुई, यही सिद्ध करना था। क्लियर है ना, सबको समझ में आया।
आगे देखो सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अंतराल 0 से इन्फिनिटी में निरंतर वर्धमान तथा माइनस इन्फिनिटी से 0 में क्या है, ह्रासमान है। ठीक, चलिए देखो पहले इस फंक्शन को ही तोड़ लो। एफ एक्स इज इक्वल टू पहला हो जाएगा एक्स हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा माइनस एक्स, मॉड ऐसे टूटता है। इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, इफ एक्स इज लेस देन 0, ये कंडीशन बनेगी आपको। ठीक, अब देखो यहाँ से आप चेक कर लो कि अगर हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, ठीक है, एफ डैश एक्स, तो ये क्या आ जाएगा 1। ठीक, मतलब दोनों के लिए निकालें, अगर इसके लिए एक्स निकालेंगे और इसके लिए प्लस माइनस 1, मतलब प्लस माइनस 1 आएगा। ठीक है, देखो इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेते हैं, ठीक है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन चेक करो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन किससे 0, अतः फलन क्या है, वर्धमान है। ठीक, इफ एक्स इज लेस देन 0 लेते हैं देन एफ डैश जो है वो -1 आएगा और -1 0 से क्या है, छोटा है, अर्थात इसमें ह्रासमान है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखें तो भाई दो वैल्यू मिली है +1 और -1, तो इसका मतलब अगर बड़ी वैल्यू रखते हैं, जो छोटी वैल्यू रखते हैं, ठीक है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से, देखो माइनस इन्फिनिटी से अगर -1 तक, माइनस इन्फिनिटी से सॉरी 0 से, अगर देखो 0 से इन्फिनिटी तक की वैल्यू रखते हैं, 0 से कहाँ तक की, इन्फिनिटी तक की, देखो अतः 0 से इन्फिनिटी तक, 0 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है, फलन देखो 0 से इन्फिनिटी तक सभी पॉजिटिव नंबर है ना, तो पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो एक ही तो है भाई पॉजिटिव, जब 0 से इन्फिनिटी लेंगे, ठीक है, तो ये वाला फलन चलेगा और ये फलन चलेगा, तो इसका एक आएगा 0 से बड़ा है, ठीक है, के लिए एफ डैश एक्स 0 से क्या है, बड़ा है, अतः फलन क्या है, वर्धमान है। ठीक, और दूसरा वाला जी माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0 में फलन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, जब माइनस इन्फिनिटी से 0 लेंगे तो सारे निगेटिव नंबर आएंगे ना इसके बीच में, भाई ऐसे नंबर लाइन खींच लो, ये माइनस इन्फिनिटी हो गई, ये 0 हो गया, ये क्या हो गया, प्लस इन्फिनिटी। जब माइनस इन्फिनिटी से 0 लेंगे तो यहाँ -1 -2 ये सब आएंगे ना, तो -1 -2 लेंगे तो ये वाला फलन चलेगा ना जिसकी वैल्यू -1 आई है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो फलन क्या होगा, वर्धमान, ये प्रूव करना था। ठीक, ये सवाल नंबर 5 हो गया। सवाल नंबर 6 पे आ जाओ। 6 तो वैसे ही है पहले की तरह लग जाएगा। 7 नंबर देखो, 7 नंबर देखो, 7 नंबर कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स वास्तविक संख्याओं समुच्चय आर में निरंतर ह्रासमान फलन है। ठीक, ये एफ डैश एक्स याद करो, अगर इसका अवकलन करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स होगा, माइनस एक्स का दोबारा करेंगे तो -1 होगा, माइनस बगल में रखना है। ठीक है, देखो ई अगर यहाँ निगेटिव वैल्यू है, अभी जब पॉजिटिव थी, ठीक है, तब तो ये ई की वैल्यू कैसी होगी, 2 से ग्रेटर देन होगी। ठीक है, तो क्लियर भी आपको देखो सभी आर के लिए एफ डैश एक्स सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए निरंतर ह्रासमान है, स्पष्ट है, यहाँ पे दिख रहा है निरंतर ह्रासमान है। निगेटिव वैल्यू है ना, निगेटिव वैल्यू हमेशा 0 से क्या होती है, छोटी होती है। क्लियर। 8वां नंबर सवाल है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है, कॉस एक्स। चेक करना 0 से पाई में ह्रासमान तथा पाई से 2 पाई में निरंतर वर्धमान है। चलो देखो इसको एफ डैश एक्स कर लीजिए आप, एफ डैश एक्स करेंगे माइनस का कॉस एक्स आएगा। ठीक, अब देखो पहला वर्धमान के लिए आप चेक कर लीजिए, वर्धमान के लिए आपको पता है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, वर्धमान के लिए क्लियर है। अब माइनस कॉस एक्स लिखा है तो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, लेकिन अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पक्षों में तो कॉस एक्स लेस देन होना चाहिए 0 से। कोऑर्डिनेट पे फिर ध्यान देना, कोऑर्डिनेट पे ध्यान देना, आपका कॉस कहाँ से कहाँ तक निगेटिव होता है। ठीक है भाई, कॉस एक्स लेस देन 0 कहाँ से होगा, लेस देन 0 से तब होगा जब आपका क्या होगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो नेगेटिव कास कास कहाँ होता है, तो यहाँ पे तो आल होता है, यहाँ पे एस होता है, यहाँ पे टी होता है, यहाँ से सी होता है। तो कास यहाँ पे नेगेटिव होता है, कास यहाँ पे नेगेटिव होता है। ठीक है, समझ में आया भाई, कास इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में एस वाले यहाँ एस टी सी होता है, मतलब यहाँ पर आपका नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव चाहिए आपको,
तो इसका मतलब है भाई cos x लेस देन 0, मतलब यहाँ से शुरू होगा π/2 से कहाँ तक, मतलब 90 डिग्री से 270 के बीच में cos 0 से छोटा होगा। क्लियर है ना, 90 से 270 के बीच में क्या होगा, छोटा। तो 90 से 270 में ह्रासमान अगर निकालना है तो देखो कैसे निकलेगा आपका, समझ लो। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन गलत हो गया। ये देखो एफ डैश एक्स से हो जाएगा, यहाँ पे कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, ये हटा देते हैं, यहाँ साइन एक्स लिखा जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। तो इस तरीके से यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स आ जाएगा। अच्छा लिखिए, यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, देखो ये माइनस का साइन एक्स आएगा, और दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। अब साइन एक्स 0 से छोटा होना चाहिए, तो साइन एक्स 0 से छोटा होगा आपका कहाँ से, पाई से 2 पाई के बीच में, पाई से 2 पाई, क्योंकि पहले दोनों कोऑर्डिनेट में, ठीक है, आपके पॉजिटिव होते हैं साइन, और केवल तीसरे और चतुर्थ में, मतलब पाई से 2 पाई के बीच में, अर्थात x इज ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, पाई से, और छोटा होना चाहिए किससे, 2 पाई के बीच में। मतलब ये है कि पाई से 2 पाई के बीच जो है फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। पाई से 2 पाई के बीच में फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। यही सिद्ध करना था आपका। ठीक है, निरंतर वर्धमान है। अब ह्रासमान के लिए शर्त चेक कर लो, अगर ह्रासमान चाहते हैं, ह्रासमान चेक करो, आपका एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए, तो मतलब माइनस का साइन एक्स लेस देन होना चाहिए 0 से। ठीक है, तो साइन एक्स अब माइनस से गुणा करें तो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। ठीक, अगर साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए यहाँ से, तो ध्यान दें, अब इसको ऊपर खींच लें यहाँ से, तो साइन एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, चेक कर लें। यहाँ पे अगर देखें तो हो जाएगा साइन एक्स ग्रेटर देन 0। साइन एक्स ग्रेटर देन 0 किस चतुर्थांश में होगा, आपका साइन एक्स ग्रेटर देन 0 आपका तब होगा जब पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव वैल्यू कहाँ मिलती है, 0 से पाई के बीच में, मतलब x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और पाई से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मतलब 0 से पाई में फलन क्या है, बोलो, ह्रासमान। आंसर ये प्रूव करना था। सवाल नंबर कितना हो गया, 8। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 देखें, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर x वास्तविक संख्या की समुच्चय r में। सिंपल से एफ डैश एक्स लिखो, इसका अवकलन करो a की पावर x log a बेस e। तो देखो ये होता है आपका a की पावर x log a बेस e, तो ये हो जाएगा 3 की पावर x log 3 हो जाएगा। ठीक, और 3 की पावर x की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, रियल नंबर में कुछ भी रख लीजिए, जो मन चाहे रखिए। ठीक, आप हमेशा 3 की पावर x को ग्रेटर देन पाएंगे, और log 3 तो ग्रेटर होता ही है, 0.301, है ना। तो कुल मिला के बात को कुछ चीज़ें समझी जाती है। 3 की पावर x, 3 की पावर में अगर मान लो कोई रियल नंबर -2 रख लिया, तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 1/9 डिवाइड करेंगे तब भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 0 से बड़ा आएगा इनफैक्ट, और log 3 की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। तो चूंकि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल नंबर्स, अतः फलन क्या है, वर्धमान है। अतः फलन क्या है, वर्धमान है। समझ में आया। ठीक, सवाल नंबर ये हो गया आपका 9। अब आ जाओ 10 पे। सवाल नंबर 10, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स। चलो भाई, अब आप अगर चेक करें तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 1 माइनस कितना, साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब आप देखो कॉस एक्स की वैल्यू तो वैसे भी क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है ना। देखो चूंकि कॉस एक्स की वैल्यू जो है, कॉस एक्स जो है वो -1 से, भाई -1 से क्या होती है, कॉस एक्स -1 से 1 के बीच होती है, मान, है ना, इसी के बीच में होता है। तो अगर यहाँ पे मान लो cos x की वैल्यू -1 भी निकाली तो -1 + 1 2 हो जाएगा, और अगर 1 रखा तो 0 हो जाएगा। कुल मिला के हर केस में ये जो है ग्रेटर देन क्या होगा, 0। भाई एक से बड़ी संख्या हो नहीं सकती, इधर एक से बड़ी संख्या हो नहीं सकती, तो एफ डैश एक्स निगेटिव नहीं हो सकता है। चेक करिए भाई, समझिए बात को कि एक से बड़ी संख्या अगर हो नहीं सकती है, cos x की वैल्यू एक से संख्या बड़ी नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब ये बड़ी संख्या है आपके पास, तो इसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आ सकती है। ठीक है, तो क्लियरली एफ डैश एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन किससे, 0। अतः फलन
एक्स इज इक्वल टू आर पर क्या है, वर्धमान, निरंतर वर्धमान है, लगातार, ठीक है। मतलब नहीं, वर्धमान फलन है, इसमें जीरो आ सकता है ना, जैसे 1 रखेंगे cos x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 1 0, तो वर्धमान आ सकता है, ठीक है। समझ गए, यहाँ पे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो सकता है, आता फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। क्लियर, 11 नंबर में आ जाओ। एफ एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग एक्स बेसी है, जीरो से इन्फिनिटी में निरंतर वर्धमान फलन, चेक करना, जीरो से इन्फिनिटी में, तो पहले एफ डैश एक्स निकालो, तो हो जाएगा 1 अपान कितना एक्स, 1 अपान एक्स। अब जरा जीरो से इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल दिया गया है, क्या दिया गया आप, ओपन इंटरवल जीरो, देखो फलन खुले अंतराल जीरो से इन्फिनिटी में, अब जीरो से इन्फिनिटी में कुछ भी रख लो, हमेशा वैल्यू ऑफ डैश एक्स की क्या होगी, बड़ी होगी, चाहे जो रख लो जीरो से इन्फिनिटी की बीच में, एक रखेंगे तो एक आएगा, दो रखेंगे तब भी 0.5 आएगा, तीन रखेंगे तब भी कुछ आएगा, चार रखेंगे कुछ भी, मतलब जीरो से बड़ी संख्या आएगी, चाहे जो रख लीजिए आप मान में, ठीक। तो में एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन क्या है, जीरो, अतः फलन, और जीरो कभी नहीं आएगा, अतः फलन, देखो अगर नीचे कोई ऐसी संख्या नहीं रख दो तो जीरो आ जाएगा, अतः फलन निरंतर वर्धमान है, फलन कैसा है, निरंतर वर्धमान, ठीक, ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखो 11 नंबर हो गया, 11 के बाद आप आ जाइए 12 में, ठीक है, सवाल नंबर 12, चलिए देखिए, सवाल नंबर 12, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ए की पावर एक्स, लॉग ए की पावर एक्स, ठीक। जहां दिया गया आपको सवाल ए इज ग्रेटर देन 1, ए की वैल्यू एक से छोटी नहीं है, ए की वैल्यू वैसे भी ऑलरेडी एक से क्या है, बड़ी है, ठीक। तो अगर आप इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले लॉग ये करेंगे एफ डैश एक्स, क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स, तो पहले ये डी डी एक्स आप लॉग का करेंगे तो 1 अपान ए की पावर एक्स, और दोबारा फिर करेंगे ए की पावर एक्स का, तो ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई, लॉग ए बेस ई, तो ये कैंसिल, बचा कितना, लॉग ए बचा, और ए की वैल्यू तो ऑलरेडी एक से बड़ी है, एक से क्या है, बड़ी है, तो अगर एक भी रख देंगे तब भी जो है जीरो, मतलब जीरो नहीं मिलेगा, एफ डैश एक्स, देखो अतः फलन जो है, अतः फलन किस किस अंतराल में ज्ञात करना है आपको, ए की पावर एक्स, जीरो से इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल जीरो से इन्फिनिटी में, ठीक है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है, अतः वर्धमान है, चेक कर लो भाई, देखो वर्धमान है, तो कैसे चेक करेंगे भाई, जीरो से इन्फिनिटी में आप एक रखेंगे, यहाँ पे एक रखेंगे तब भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा ना, ठीक, तो वर्धमान फलन है। अगर दो रखेंगे तब तो बड़ी है ही है, तीन रखेंगे तो बड़ी है ही है, ठीक है। तो हर केस में एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो, अतः फलन कैसा है, वर्धमान। समझ में आया ना 12 नंबर, ठीक। 13 पे आ जाओ, सवाल नंबर 13, देखो सवाल नंबर 13 क्या कहता है, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, साइन एक्स, सिद्ध करना है कि जीरो से पाई बाई टू में निरंतर वर्धमान तथा अंतराल निरंतर ह्रासमान है, ठीक है। तो सिंपल से है, आप चेक करो एफ डैश एक्स निकाल लो इसका, एफ डैश एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब देखो वर्धमान फलन के लिए, पहले वर्धमान फलन के लिए वैसे चेक करेंगे, जैसे एक सवाल बीच में दो सवाल लगे, वर्धमान फलन के लिए आपको मालूम है एफ डैश एक्स ग्रेटर होना चाहिए जीरो से, है मतलब कॉस एक्स जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो से। तो अब जरा चेक करो कि कॉस एक्स की ग्रेटर देन जीरो से कब होगा, जब उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कैसी आएगी, कॉस एक्स ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब कॉस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव। तो चेक करो पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा, आपने आपको बताया था यहाँ से पाई बाई टू से लेकर और यहाँ पर यहाँ तक, मतलब 90 से लेकर 270 के बीच आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 270 के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मतलब कॉस एक्स, और हाँ जीरो से पाई बाई टू में भी होगा, और सिद्ध करना है जीरो से पाई बाई टू, सिद्ध करना है तो आगे लेना ही नहीं है, खत्म काम। देखो जीरो से पाई बाई टू में बस केवल दो अंतराल दिए गए, एक अंतराल ये दिया गया जीरो से पाई बाई टू में, तो जीरो से पाई बाई टू में देखो चूंकि एफ डैश एक्स क्लोज्ड इंटरवल जीरो से पाई बाई टू में ग्रेटर, एफ डैश एक्स ग्रेटर है किससे, जीरो से, अतः फलन क्या है, वर्धमान है, फलन क्या है, वर्धमान। दो ही अंतराल लेने तो अंतराल ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कहा गया सवाल में। तो अब देखो तथा दूसरा एफ डैश एक्स जो है अंतराल पाई बाई टू से पाई में नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेटिक में नेगेटिव होता है कि नहीं होता है, सेकंड क्वाड्रेटिक में कास क्या होता है, नेगेटिव, ठीक। एफ डैश एक्स
लेस देन जीरो होगा, अगर नेगेटिव आएगा तो लेस देन जीरो, नेगेटिव संख्या जीरो से छोटी होती है, अतः फलन क्या होगा, हरा आसमान, आंसर। ये सवाल नंबर 13 था। ठीक, तो आप सभी लोग 13 नंबर तक के लगाइए। ठीक है, आगे के सवाल आपको फिर कल पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बताए जाएंगे। क्लियर है? ठीक, थैंक यू।